हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 8 डेसिमल क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल। जो फ्रैक्शन गिवन है उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। वी विल फाइंड ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू। डेसिमल फॉर्म में हम तभी लिख सकते हैं जब डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 हो तब। यहाँ पर 5 है डिनोमिनेटर में, तो हमें 5 को 10 बनाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाए। 5 के टेबल में 10 2 नंबर पर, तो 2 से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही न्यूमिनेटर में। यहाँ पे देखिए किया हुआ है, लिखा ना, वी फाइंड ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/5 हुज डिनोमिनेटर इज 10। डिनोमिनेटर 10 होना चाहिए। 10 बनाने के लिए इसने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, तो 6/10 को हम लिख सकते हैं 0.6, क्योंकि 1 0 है, 1 डिजिट छोड़कर हम डेसिमल पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/4। अब यहाँ पर हमें 10 या 100 या 1000 बनाना है, तो इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए। अब इस केस में 4 के टेबल में 10 तो आएगा नहीं, क्योंकि 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 होता है, 10 नहीं आता है, तो 10 तो बनेगा नहीं। अब हम 100 देखेंगे। 100 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आए। तो अगर इस तरीके से आप नहीं पता चल रहा है 100 बनाना है, तो 4 को 100 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से 100 को डिवाइड कर लेते हैं। 4 2 जा 8, माइनस किया 2, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0, 4 5 जा 20। मीन्स 4 के टेबल में 100 25 प्लेस पर आ जाएगा। 4 के टेबल में 100 25 प्लेस पर, तो यहाँ पर हम 25 से डिनोमिनेटर में और 25 से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 5/4 अब हमें 100 बनाना है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया 25 से, और न्यूमिनेटर में भी 25 से। 25 4 5 जा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 5 जा 25 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और ये 12, 125 125 और 25 4 जा 100। अब हम डेसिमल कहाँ पुट करेंगे, देखिए 100 में 2 0 है, तो राइट से 2 डिजिट छोड़कर आपको डेसिमल पुट करना है। तो 5 1 डिजिट हो गए, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 1.25। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड 2/1000। यहाँ पर ऑलरेडी 1000 है, 0 है नीचे, तो हम इजीली डेसिमल पुट कर सकते हैं। देख किस तरीके से पुट करेंगे। 2/1000, तो 2 और 1000 में कितने 0, 3 0, और ऊपर हमारे पास 1 डिजिट, हमें यहाँ 3 डिजिट बनाने पड़ेंगे। 3 डिजिट बनाने के लिए हमने क्या किया 0, यहाँ हमें 3 डिजिट बनाने हैं, तो 1 2 और ये 3 डिजिट हो गया। अब हम डेसिमल पुट कर देंगे और ये 0। क्लियर। जितनी 0 हो उतने डिजिट बनाने हैं, तो यहाँ पे 3 0 है, तो 3 डिजिट बनाए हमने, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल डिजिट था, तो 3 डिजिट बनाने के लिए हमने 0 0 2 टाइम लिखा और डेसिमल। अब नेक्स्ट है हमारा 1/8। 1/8 को हमें क्या तो 100 या 10 या 1000 बनाना है, तो 8 के टेबल में 10 आएगा नहीं, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है। अब 100 बनाने के लिए देखते हैं 100 से डिवाइड हो पाता है या नहीं, तो फिर 1000 से करके देखेंगे। 8 है हमारा, और यहाँ पर 100 लिखेंगे। 8 के टेबल में 100 देखते हैं। 8 1 जा 8, माइनस 2, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0, 8 2 जा 16। मीन्स ये पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा, डेसिमल आएगा तब ये डिवाइड होगा, है ना। पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। डेसिमल लगाकर डिविजिबल आ रहा है, तो हमें डेसिमल तो पुट करना है। अब यहाँ पर डेसिमल नहीं लिखना है,
यहाँ पर हम अब 1000 ले लेते हैं, क्योंकि 10 भी नहीं आ रहा है, 100 भी नहीं आ रहा, 1000 देकर देखते हैं। 8 1 जा 8, माइनस किया 2, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0, 8 2 जा 16, माइनस किया 4, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0, 8 5 जा 40। यहाँ पर हमें डेसिमल नहीं लगाना पड़ा, मतलब 8 के टेबल में ये 125 पर आएगा। अब यहाँ पर हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/8, 1/8 मल्टीप्लाई 125 डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में भी 125 से। हम क्यों सेम मल्टीप्लाई करते हैं? अगर हम इसको कैंसिल भी करें 125 को 125 पे, तो हमारा रिमेनिंग क्या रहेगा? 1/8 वही है यहाँ पर। इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं। तो ये 125 1 से मल्टीप्लाई किया, 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया? 1000। ठीक, अब डेसिमल पुट करेंगे कहाँ पर? कितनी जीरो है 1000 में? 3 जीरो, तो 3 डिजिट छोड़कर 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल आ गया, ये 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जा 12 और 1 प्लस करना है। 12 में 1 प्लस किया 13/4। अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर में 10 100 या 1000 आना चाहिए। तीनों में से जो पहले आ जाए वही कर लेंगे। 4 के टेबल में 10 आता नहीं है, फिर 4 के टेबल में क्या आएगा? 100, जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इस तरीके से हम डिवाइड करके देख लेंगे 4 को 100 से, तो हमारे किस प्लेस पर आ रहा है? 25 पर। तो 25 से इसको इंटू कर देंगे, 13 को भी 25 से और 4 को भी 25 से। 13 25 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 13 और 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6। नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो 0, 3 2 जा 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। तो 5 6 और 6 12, 1 कैरी और ये 3, 325। 325 अपॉन 25 4 जा 100 हो जाएगा। डेसिमल पुट करेंगे, 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़कर 1 2 और ये पॉइंट। 5 और 2 डिजिट हो गए ये, और इसके आगे ये डेसिमल पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल में कन्वर्ट करना है। 25 5 जा 25 5 जा कितना होगा? ये देखिए 25 5 जा 125 और उसमें 3 और प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 128। 128 अपॉन में 25। अब 25 है, यहाँ पे 100 बनाना है। ये देखिए 4 को 25 से करें या 25 को 4 से करें तो 100 ही आएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 128 अपॉन में 25 को हमने 4 से कर दिया तो 128 को भी 4 से। 128 को 4 से करने बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में। 128 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 4 1 जा 4 और ये 5, 512। 512 अपॉन में 100। अब हमारा डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल हम पुट करेंगे 1 2 डिजिट छोड़कर, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। डेसिमल पुट करना है ना, तो राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है 46, राइट एज फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। 0 0.8 डेसिमल के राइट में 2 डिजिट है, मीन्स डेसिमल जब रिमूव करेंगे तो 100 आएगा। 8/100, 8 के इसने फैक्टर किए 4 × 2 और 100 के इसने किए 50 × 2, 52 जो 100 होता है। 2 से 2 कैंसिल किया, 4/50 आपके पास आ गया। 4/50 के फैक्टर किए 2 × 2, 2 2 जा 4 होता है और 2 से ये 25। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 2/25 या इसका लोवेस्ट फॉर्म आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। ठीक, या फिर आप HCF फाइंड आउट करके डिवाइड भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड 5.30। अब हम इसे इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। 530 डेसिमल के राइट में 2 डिजिट है, 3 और 0।
3 और 0 2 डिजिट है मीन्स 100। अब इस केस में हम कैसे लिखेंगे इसको, 53 इंटू 10 लिख सकते हैं। 53 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 530, और 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, अब रह गया हमारे पास 53/10। 53 एक प्राइम नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये यही लोवेस्ट फॉर्म हो गया। पर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं क्योंकि आपका न्यूमरेटर ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर से। जब ऊपर वाला नंबर नीचे जो नंबर है उससे ग्रेटर हो तो आप डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करेंगे किस तरीके से, 53 को 10 से, 10 5 जा 53, तो 5 ये पहले लिखेंगे, 5 होल नंबर हो गया 3/10, 5 इंटीजर 3/10, 5 3/10 इस तरीके से। नेक्स्ट है 0.25, 0.25 तो 250 और डेसिमल रिमूव किया है तो डेसिमल के राइट में 3 डिजिट है 1 2 3, तो 3 डिजिट मीन्स 30, 30 किस में होगी 1000 में। अब इसको भी हम वैसे लिखेंगे 25 इंटू 10 लिख सकते हैं, 25 10 जो 50 250, और 1000 को लिखेंगे हम 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं 3 टाइम, 10 10 जो 100, 100 10 जो 1000, या फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और कितनी 0 30, तो 30 किस में होते हैं 1000 में। 10 से हमने 10 कैंसिल कर दिया, ठीक। अब हमारे पास रह गया 25 अपॉन में 10 इंटू 10 रह गया। अब 25 को भी हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 5 जा 25, 10 इंटू 10। अब 5 के टेबल में 10, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा। अब रिमेनिंग रह गया ऊपर न्यूमरेटर में 1 और 1, और डिनोमिनेटर रह गया 2 और 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 2 2 जा 4। क्लियर। या फिर दूसरा भी तरीका है, ये देखिए इसमें 250 था अपॉन में 1000 था, ठीक। इसको हमने लिखा फैक्टर भी कर, 25 को इंटू 10 लिखा हमने, और यहाँ पर लिख लिया हमने 100 इंटू 10, ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी 1000 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल किया, और 25 के टेबल में 4 जा 100 होता है, ये आ गया 1/4। शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या है, डेसिमल पुट करना है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। अब यहाँ पर आपको डेसिमल लगाना है, ठीक। 53/10 है, यहाँ पर भी था देखो 53/10, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, डेसिमल के राइट में एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा सकते थे, क्योंकि 10 में 1 0 है तो 1 डिजिट छोड़ना है, यह आ जाएगा 5.3। 100 में 2 0 है तो 2 डिजिट छोड़ना है, बस ये याद रखना है कि राइट हैंड साइड से छोड़ना है, तो 1 2 और ये जैसे 1 10 100 करते हैं ना उस तरीके से। 768 अपॉन 1000 है, 30 है तो मीन्स 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 768 और 1000 ना, तो इसमें हमने डेसिमल पुट किया 3 डिजिट छोड़कर, ये मैंने एक बार रिवाइज करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/1000। अब यहाँ पर हमारे 1000 में 3 0 है और ऊपर डिजिट है 1, तो हमें कितने डिजिट बनाने पड़ेंगे 3, तो 3 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे 0 0 बन गया 3 डिजिट, अब डेसिमल लगा देंगे। नेक्स्ट है 5 3/100। अब 5 तो एक कंप्लीट नंबर है और 3/100 को आपको लिखना है, तो 3/100 को लिखने के लिए क्या करेंगे 5 एज इट इज़, और यहाँ पर कितने डिजिट है 100 में 2 0 है और यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट बनाने पड़ेंगे, तो ये हमने 2 डिजिट बना लिया 03 लिख लिया और यहाँ पर हमने डेसिमल लगा लिया। या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया 500, 500 में 3 प्लस किया 503 अपॉन 100, तो भी आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये देखिए मैंने ये 5 3/100 लिखा,
100 को 5 से किया 500 और 3 प्लस किया 500, 3 अपॉन में 100। तो हम डेसिमल पुट करेंगे। 503 है तो डेसिमल 2 डिजिट छोड़कर 1 2, क्योंकि 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़कर, तो 5.03 सेम आंसर आ गया। नेक्स्ट इसको देखिए, 2 इंटीजर 5 अपॉन में 1000। अब 5 जो है सिंगल डिजिट है और यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 डिजिट बनाने पड़ेंगे। डेसिमल के राइट में 3 डिजिट होना चाहिए, 0 0 और ये 5। यहाँ पर 3 जीरो है, 1000 है तो 3 डिजिट बनाने पड़ेंगे, 95 हो गए, एक जीरो हमने लगाए पुट और ये जीरो। ठीक, नेक्स्ट है 2580। डेसिमल कितने डिजिट पर लगेगा? 2 डिजिट पर, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल। 11/100 है, 100 में 2 जीरो है, 2 डिजिट छोड़कर, यहाँ पर 1/100 है, 2 बाहर है, 2 को एज इट इज रहने देंगे। 1/100 मीन्स यहाँ पर 2 डिजिट बनाने पड़ेंगे 1 में, तो यहाँ पर डेसिमल 01। 4 कंप्लीट नंबर है। 3/1000 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर 3 जीरो है, 3 डिजिट बनाने पड़ेंगे 3 को, तो यहाँ पर 3 डिजिट बनाने के लिए 0 0 और 3। इसी तरीके से ये 25 डेसिमल 7/10 है तो 0.7 होता है, तो ये 7। ठीक, क्योंकि 1 डिजिट छोड़कर लगाना है, 10 में 1 जीरो तो 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना है। क्लियर?